Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से नोट चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, पीएच स्केल। आज हमारा मेन टॉपिक क्या होने वाला है स्टूडेंट? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है आइए बताऊंगी मैं आपको, डोंट वरी। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैम ताकत, एसिड और बेस की कितनी ज्यादा ताकत है, वही। यस स्टूडेंट, पीएच स्केल भी कुछ ऐसी आपको बताएगी कि कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कोई बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। क्या अभी तक मैंने आप लोगों से ऐसी बात करी कि भाई ये कितना स्ट्रांग एसिड है या फिर ये कितना वीक एसिड है? इस तरह की बातें तो हुई हैं, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग बातें तो हुई हैं। बट आज इस टॉपिक के बाद अगर मैं आपसे बोलने लगूं क्या आप H पॉजिटिव देख लोगे? नहीं देख पाओगे ना। तो मतलब आप उसको मेजर कैसे करोगे? आप उसको मेजर कैसे करने वाले हो? वहीं पर ही कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट पीएच स्केल का, कि कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कोई बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा वीक है, इस तरीके का। कोई कंपाउंड न्यूट्रल है या नहीं। तो आइए स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करते हैं। आप क्या करिए, आप लीजिए एक एसिड और आप लीजिए एक बेस और आप उठाकर इनको वाटर में सॉल्युबल कर दीजिए। स्टूडेंट आपको पता है कि जैसे ये वाटर में सॉल्युबल होंगे तो ये क्या करेंगे, ऑन डिसॉल्विंग, जब हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो हम वहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं? हम वहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन और उसका जो साथ में आयन होता है उसके फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं। यस मैम, बिल्कुल सही बात है। फिर जब हम लोग बेस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेस में हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका बीकर होता है, जब आप उसमें बेस डालोगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वो आपका OH नेगेटिव में और साथ में जो आपका आयन होता है उसके अंदर डिसोसिएट हो जाता है। डन? यस मैम। तो इसका मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे बीकर लिया, मैंने यहाँ पे इस तरीके से बीकर लिया, और इसमें हमने ले लिया पानी। क्या लिया स्टूडेंट? हम लोगों ने इसके अंदर लिया पानी। अब मैंने इसके अंदर एसिड डाला और इसके अंदर मैंने पानी लिया और इसके अंदर मैंने बेस डाला। तो आपको पता है जो आपके वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? एल्कलीज होते हैं, करेक्ट? यस। तो दिस इज वाटर, ये जाएगा आपका वाटर, ये वाला भी आपका वाटर हो गया। अब आपने स्टूडेंट इसके अंदर मान लीजिए डाला आपने HCl, आपने इसके अंदर यहाँ से HCl डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना, आपको पता है ना आपको डाइल्यूशन के प्रोसेस। यस मैम। तो हम देखेंगे स्टूडेंट ये आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। डन? यस मैम, ये ऐसे ही होने वाला है स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपने इसमें डाला NaOH, तो NaOH किस में डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो इसका मतलब मैम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एसिड्स में H प्लस है और बेस में OH नेगेटिव है, इससे आपको ये चीज समझ में आती है। बट अगर मैं आपसे ये बात करूं कि बेस में भी H प्लस होते हैं तो आप सोचेंगे हाउ इट इज पॉसिबल मैम, बेस में कैसे H प्लस होंगे? खुद सोचो स्टूडेंट, वहां पे वाटर भी तो है। हाँ, वाटर भी तो है स्टूडेंट। तो डिसॉल्विंग, अभी रुको जरा, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुम लोग को। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, चलो देखो अब मेरे साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, वाटर इज स्लाइटली, देखो अब हम देखते हैं जब आपका वाटर होता है वो स्लाइटली आयनाइज होता है, कितना? H प्लस एंड OH नेगेटिव में इंटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, वाटर जो होता है, जो आपका वाटर है H2O, तो H2O आपका जब डिसॉल्व होता है, मतलब जब डिसोसिएट होता है, तो ये डिसोसिएट होता है आपका H प्लस और OH नेगेटिव में। किसमें? H प्लस और OH नेगेटिव में आपका क्या होता है? डिसोसिएट होता है। तो इसका मतलब मैम वाटर के पास इक्वल नंबर ऑफ H प्लस होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए हम लोग वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो वाटर होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आपका H प्लस इज इक्वल्स टू OH नेगेटिव, मतलब कि H प्लस का जो नंबर होता है, H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो OH नेगेटिव के इक्वल होती है। तो इसलिए हम लोग वहां से क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपके वाटर क्या होता है? वाटर आपका न्यूट्रल होता है, समझे? यस मैम। तो इन प्योर वाटर, जो हम प्योर वाटर होता है स्टूडेंट हमारा, वहां पर हम क्या देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो होती है हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोक्साइड आयंस की वो इक्वल होती है। ड्यू टू दिस प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल।
तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ना तो प्योर वाटर आपका एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये कैसा होता है आपका न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब मैम यहाँ से हमें एक चीज कंक्लूड हो रही है कि अगर आपको एसिडिटी बढ़ानी है तो आपको H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको बेसिसिटी बढ़ानी है तो आपको OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। बट पीएच में ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो इसलिए वहां पे हम लोग देखते हैं, मतलब वाटर में ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम लोग वहां पे देखते हैं कि उसकी ना तो वो बेसिक है और ना ही वो एसिडिक है, वो है कैसा, न्यूट्रल। बट जब हम लोग एसिड्स को स्टूडेंट किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि आपका H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, सो व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ hydrogen ions in water increases. The solution of acid thus form will have more hydrogen ions and it will acidic in nature. अब जब हम किसी एसिड को मिला रहे हैं तो आपको पता है एसिड्स कौन होते हैं, जो वाटर में जाने के बाद H पॉजिटिव आयंस देते हैं। यस मैम, यही होते हैं हमारे एसिड्स। तो वो H पॉजिटिव आयन को दे देंगे, तो जब वो H पॉजिटिव आयन को दे देंगे तो हम वहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, हम वहाँ से ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि वो आपका एसिडिक होगा नेचर में। फिर इन अदर वर्ड्स एसिडिक सोल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो देखो इन चीजों को ना ध्यान रखो कि आपको पीएच ही जब समझ में आएगा जब आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि एसिड्स में हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सेस हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। प्लीज नोट दैट even the acidic solution contain hydroxide ions which comes from the ionization of water। देखो मैंने आपको क्या बताया कि आप एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एसिड जो भी है वो आपको H प्लस देगा, मान लो HCl है या H2SO4 है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे आपको H प्लस और Cl नेगेटिव देगा, ये भी आपको 2H प्लस देगा और SO4 नेगेटिव देगा। डन। तो H प्लस तो मैम ये दे रहा है, बट वाटर भी तो है ना वहां पे, तो वाटर भी तो आयोनाइज होगा ना, आयंस की फॉर्म में वाटर भी तो आयोनाइज होगा। तो वाटर इज H2O, तो वाटर आयोनाइज किस फॉर्म में होता है, H प्लस और OH नेगेटिव में। तो इसका मतलब मैम जो हमारा एसिडिक सोल्यूशन भी होगा उसमें भी तो OH नेगेटिव होंगे, क्यों, ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का आयोनाइजेशन की वजह से हमें वहां पे भी तो हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे। बट द थिंग इज दिस कि वहां पर जो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट वो नंबर में कम होते हैं। किस में कम होते हैं स्टूडेंट, वो आपके नंबर में कम होते हैं, और जब आपको नंबर में कम होते हैं तो आपका H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर आपके H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मतलब वो एसिडिक है, सिंपल सी बात है ना। तो प्लीज नोट दैट, ये आपको मैंने बताया, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एसिडिक सोल्यूशन इज मच लेस देन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो देखो अब यहाँ पे आप इस डायग्राम पर मैं आपको जो चीज समझाना चाह रही थी अब आपके दिमाग में आएगी। देखो ये आपका HCl है, अभी तक आपने इतना कॉन्सेप्ट सीखा है कि मैम आपका जो HCl है वो जाएगा, वो आयोनाइज हो रहेगा, बट वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O वो भी तो आयोनाइज होगा। किसमें मैम, ये आयोनाइज होगा आपका H प्लस और OH नेगेटिव में। किसमें आयोनाइज होगा स्टूडेंट्स, ये आपका H प्लस और OH नेगेटिव में आपका ये आयोनाइज हो जाएगा। इट मीन्स कि मैम यहाँ पर H प्लस और OH नेगेटिव होगा, H प्लस और OH नेगेटिव होगा। बट द थिंग इज दिस कि आपका H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एसिड्स, क्योंकि आपको पता है ना जब आप एसिड डाल रहे हो तो वो डिसोसिएट होता रहेगा H प्लस Cl नेगेटिव, H प्लस Cl नेगेटिव। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव के कंपैरिजन में ज्यादा होती है एसिड्स के अंदर। इस पॉइंट को लिखो। एसिड्स में स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं कि जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होती है इज मच हायर देन दी OH नेगेटिव आयंस। फिर स्टूडेंट्स अगर यही बात हम लोग बेस में करेंगे तो मैम बेस में भी यही चीज होगी कि बेस में जब हमने कोई बेस डाला, जैसे NaOH डाल रहा हो तो आप NaOH डालते रहोगे तो Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, बट वाटर भी तो आयोनाइज होगा। वाटर भी तो आपका आयोनाइज होगा ना H2O। ये किसमें आपका आयोनाइज होगा स्टूडेंट, H प्लस और OH नेगेटिव में। किसमें आयोनाइज होगा स्टूडेंट आपका, ये आपका आयोनाइज होगा H प्लस और OH नेगेटिव में। तो जब ये आपका H प्लस और OH नेगेटिव के अंदर आयोनाइज हो जाएगा तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मैम यहाँ पे H प्लस और OH नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब मैम बेसिस में भी H प्लस होते हैं, बट यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि बेसिस में जो आपके OH होंगे, मतलब जो H प्लस होंगे वो OH के कंपैरिजन में कम होंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन होगी इज मच हायर देन H प्लस आयंस। H प्लस आयंस समझ में आया कॉन्सेप्ट तुम लोगों को या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ। मतलब कि मैम यहां से हमें एक चीज कंक्लूड होती है कि एसिड्स के पास भी H प्लस होगा और
बेसिस के पास भी H+ होगा, दोनों के पास H+ कॉमन है ना, बट द थिंग इज एसिड्स के पास H+ ज्यादा है बट बेसिस के पास H+ कम है, बट है दोनों के पास ही। क्यों? ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। और एसिड्स में तो एसिड्स के पास भी से आएंगे और वाटर के पास से भी आएंगे। स्क्रीनशॉट लो पहले आप इतने का। मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रही हूँ, आपका कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्ड कर रही हूँ मैं पीएच के लिए। तो समझ में आया इतना पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट, बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसिस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपका हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं वाटर में जाने के बाद। सो व्हेन अ बेस इज एडेड टू वाटर, तो हम ये देखते हैं जब हम लोग बेस को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीजेस। तो आपका OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो द सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग बेस इन वाटर विल हैव मोर हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट, जब आप उस सोल्यूशन में बेस मिला दोगे तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है OH नेगेटिव का वो इंक्रीज हो जाएगा। सो लेस हाइड्रोजन आयंस होंगे क्योंकि OH बढ़ चुका है एंड इट विल बी बेसिक इन नेचर। और ये बेसिक हो जाएगा नेचर में। देखो हाइड्रोजन आयन पहले से थे वाटर के आयोनाइजेशन की वजह से, बट अभी तक वो मैंने पिक्चर के अंदर नहीं इंट्रोड्यूस करे थे क्योंकि मुझे जब तक पीएच में आपको नहीं समझाऊंगी तब तक मैं आपको ये चीज अब आ गई है ना उसकी जरूरत। अब मैं आपको ये एसिड में इंट्रोड्यूस करती तो आपको बहुत ज्यादा खचर मचर मच जाती कि मैम क्या हो रहा है ये। वाटर के अंदर तो होंगे ना H+, आपको पता ही है क्योंकि आयनाइज होगा H+ और OH नेगेटिव में। बट जब आप एसिड ऐड करोगे तो H+ ज्यादा हो जाएगा, OH कम। और जब आप बेस ऐड करोगे OH ज्यादा हो जाएगा, H+ कम। बट द थिंग इज दिस कि मैम एसिड और बेसिस में H+ कॉमन है। यस मैम। So in other words, the basic solutions have excess of hydroxide ions. Please note that even the basic solution of hydrogen ions in them, which comes from the ionization of water, but the concentration of hydrogen ions in basic solution is much less than hydroxide ions. For sure ना भाई, जब बेस के पास OH है वो ज्यादा ही होगा उस सोल्यूशन में और एसिड्स के पास H+ है तो वो ज्यादा होगा उस सोल्यूशन में। चलो नेक्स्ट। From the above discussion, we conclude that both acidic as well as basic solutions contain hydrogen ions. But हमें इन दो conclusion से मैम मतलब इन दो discussion से हमें एक चीज तो बहुत easily conclude हो रही है कि दोनों के पास ही आपके hydrogen ions होने वाले हैं। Yes मैम। So अब देखो एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट, ये बात है 1909 की बात है। सोरेनसन डिवाइस्ड अ स्केल। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक स्केल बनाया नोन एज पीएच स्केल, जिसको आज हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। पीएच का मतलब क्या होगा? पी का मतलब होता है स्टूडेंट पोटेंशियल, पावर। किस चीज की पावर या किस चीज की पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? पी स्टैंड करेंगे हाइड्रोजन। हम यहाँ पे देखते हैं पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कितनी पावर है उस हाइड्रोजन की, वो हम लोग पीएच में देखेंगे। अब द सोल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन दैम। Sorensen linked the hydrogen ion concentration of acid and base solution to the simple numbers 0 to 14 on his pH scale. देखो स्टूडेंट, उसने सिंपल सा एक काम किया, उसने 0 से लेके 14 नंबर को लिया और उसी में ही उस 0 से लेके 14 नंबर तक की उसने क्या बताया? उसने एसिड और बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन थी ना, जो पावर थी हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, वो उसको उसने वहां पे उस स्केल के ऊपर बताया। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी क्या करा उसने वो पीएच स्केल ली। ये तो आपने लिख लिया था ना, स्क्रीनशॉट ले लिया था। चलो, उसने वो पीएच स्केल ली लाइक दिस, मान लो ये स्केल है और उस स्केल पे इसने क्या करा? ये उसके पास स्केल थी स्टूडेंट और ये थी उसकी 0 to 14, 0 से लेके 14 तक की इसकी स्केल थी, 0 to 14। यहां पर इसका सेंटर पॉइंट था 7, आपको पता है 14 से सेंटर आपका 7 आएगा। फिर स्टूडेंट यहां तक वही नंबर्स हम लोग के चलेंगे 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 और यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आपका 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये उसने इस स्केल को उसने नाम दिया पीएच स्केल। क्या नाम दिया उसने? पीएच स्केल। पीएच का मतलब मैंने आपको क्या बताया? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो उसने बोला कि भाई हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, हम इन नंबर्स के थ्रू बता देंगे कि एसिड्स में कितने हैं और किसमें बेसिस में कितने हैं। इनके थ्रू हम लोग क्या बता देंगे? उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बता देंगे। और हमें यहाँ से ये भी पता चलेगा स्टूडेंट, कैसे हमें पता चला कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या फिर वो वीक एसिड्स हैं। अब उसने ये बोला कि भाई जो हमारा ये 7 नंबर है ना, हम इसको न्यूट्रल मानेंगे। क्या? न्यूट्रल मतलब कि जो भी सोल्यूशन 7 स्केल पर लाई करेगा वहां पे हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करें कि वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। और 7 से 0 तक की जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन रही वो एसिड्स के लिए रही, बताऊंगी मैं ऐसा क्यों हुआ। और जो 7 से बात की रही मतलब 14 तक रही वो आपकी बेसिस रहे, वो आपकी क्या रहे स्टूडेंट? वो आपके बेसिस रहे। अब मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ है, पहले आप इतना नोट करो।
समझ में इतना पॉइंट आप लोगों ने कि भाई सोरेनसन ने क्या बोला, सोरेनसन लिंक द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसने इसको लिंक कर दिया 0 से लेके 14 नंबर तक एक स्केल पर, जिसपे वो क्या बताएगा कि एसिड्स और बेस के सोल्यूशन में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस कैसे होते हैं आपके, बिल्कुल कॉमन होते हैं दोनों में। डन, यस मैम। अब नेक्स्ट द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। अब हम ये देखते हैं जो आपका पीएच होता है ना सोल्यूशन का, वो हाइड्रोजन मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना हाइड्रोजन आयंस की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इट मीन्स कि आपका जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब कि मैम जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ही कम पीएच, क्या उतना ही कम पीएच। और आपको ये चीज अच्छे से पता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका पीएच उतना ही कम होता है। अब तुम खुद सोचो, अब तुम ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों उसने एसिड्स को 7 से नीचे वाली स्केल पर रखा और क्यों 7 से ऊपर वाली स्केल्स पर बेस आ गए। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करी स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करी कि मैम पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के आपका पीएच की स्केल, मतलब कि मैम अब आप यहाँ पे देखो, हमें ये चीज अच्छे से मालूम है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होता है, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये चीज आप जानते हैं अच्छे से। और बेसिस कौन होते हैं स्टूडेंट, बेसिस होते हैं जिनमें आपका हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो अब आप यहां पे खुद से नोटिस करो भाई, देखो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही कम पीएच होगा, मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा मैम उतना ही तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। आपको ये चीज अच्छे से पता है कि जितना ज्यादा H+ उतना ही ज्यादा आपका एसिडिक होता है सोल्यूशन, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है वो एसिड। तो अभी तक की जो स्ट्रॉन्ग और ये स्ट्रेंथ की बात थी वो कहां से पिक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, पीएच के इंट्रोडक्शन के बाद। तो मैम जब पीएच आया, जब सोरेनसन ने ये सब चीजें बोली तो भाई उसने बहुत अच्छी चीजें हमारे लिए सेट कर दी। तो हमने बहुत आसानी से चीजों को देखा, हमने बहुत आसानी से बहुत चीजें कंक्लूड करी, जैसे कि हमारी सारी जो आपको पता है ह्यूमन बॉडी में हर चीज का पीएच होता है, सलाइवा का, गैस्ट्रिक जूसेस का, इन सब का पीएच हम लोगों ने देखा, यूरिन का पीएच हम लोगों ने देखा, वाटर के पीएच के बारे में हमें पता, जिससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे आपको पता है टूथ डिके क्यों होता है, क्योंकि एसिडिक मतलब कि पीएच चेंज होता है। तो हम ये देखते हैं, और आप देखते भी हैं टीवी एड्स में जो कंपनीज होती हैं जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करती हैं वो भी पीएच के बारे में बातें करती हैं। तो पीएच तो भाई आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विदाउट पीएच आप नहीं कंक्लूड कर पा रहे हैं कि मैम ये बोलना क्या चाहता है ना। अगर आपको पीएच पता होगा तो आपको पता होगा ये ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। इसका मतलब कि वो हमारे, अगर मान लो जैसे हम लोग वाटर से मुंह धोते हैं, अब तो हम वाटर में क्यों सूट करता है, क्योंकि स्टूडेंट उसका पीएच होता है न्यूट्रल, मतलब कि उसका पीएच होता है 7। तो इसका मतलब मैम वो हमारे लिए सुइटेबल है, क्योंकि ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। बट द थिंग इज अगर उसका पीएच थोड़ा सा भी कम हो तो वो एसिडिक होगा और हम उससे मुंह धोएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो द थिंग इज दिस स्टूडेंट के पीएच हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें बहुत सारी चीजों के सोल्यूशंस भी मिले। जैसे हमें पता चला कि टूथ डिके क्यों होता है, हमें पता चला कि हमारी बॉडी के पीएच क्या है, जिससे एसिडिक और बेसिक चीजों का भी पता चल गया। समझे? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, इतने का। ओके, यस मैम। तो स्टूडेंट्स दैट इज अ सॉल्यूशन हैविंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऐसे सॉल्यूशन स्टूडेंट जिनके हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उनका पीएच कम होगा, हैव अ लो पीएच। डन। On the other hand, a solution having low concentration of hydrogen ion has a high pH. तो आप देख रहे हो स्टूडेंट, लो पीएच किनका है, एसिड्स का है, क्योंकि मैम उनके पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। क्या? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन उनके पास सबसे ज्यादा होती है। और पीएच में जो आपका लेटर पी है वो किसके लिए स्टैंड करता है, जर्मन वर्ड में हम उसको बोलते हैं पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर। क्या पावर, कितनी पावर है। एंड लेटर एच स्टैंड्स फॉर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि उन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की कितनी पावर है, बोलते हैं ना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आएंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड पीएच स्केल। तो पीएच स्केल हैज अ वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, तो बेसिकली मैम पीएच क्या कंक्लूड करके देगा, तो आप पीएच में एक डेफिनेशन डाल के आएंगे कि इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। If the value lie from the 0 to 7, then it will range from to acids, and if the value lie from 7 to 14, then it will be a
बेस, समझे वाला पॉइंट। एंड इफ इट इज अ 7 देन इट इज अ न्यूट्रल। ओके, यस मैम। तो ये पीएच क्या बताएगा आपको? पीएच टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ आपको कौन बताएगा स्टूडेंट्स? पीएच बताएगा। अगर वो 0 से 7 है तो वो आपका एसिड है, अगर वो 7 है तो वो आपका न्यूट्रल है, मतलब ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस है। और अगर वो मतलब कितना है आपका 7 to 40 मतलब 8 to 14 है तो आपका वो बेस है। तो आप यहाँ पे 6 लिख लें, वह 6 से भी ज्यादा होता है 7 ही लिख लो, 7 ही लिख लो बस। 7 न्यूट्रल है, इतना याद रखना। क्या याद रखना है आपको? 7 न्यूट्रल है, इतना आपको याद रखना है। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। न्यूट्रल, प्लीज नोट दैट पीएच इज प्योर नंबर। पीएच एक प्योर नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। इट हैज नो यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पीएच स्केल, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ पीएच ऑफ एक्जैक्टली 7। जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे स्टूडेंट उनका पीएच एक्जैक्टली 7 होगा आपका। प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, तो उसका ना तो वो एसिडिक है। इससे हमें क्या पता चलता है? देखो इससे ना पीएच स्केल से बहुत अच्छी चीज हुई कि हमें ना एकदम से बस नंबर देख के हमें पता चल सकता है कोई एसिडिक है या कोई बेसिक है। तो इसने हमारी काफी चीजें आसान करती है ना। तो ये हम जैसे न्यूट्रल चीजें उनका 7 होता है तो आप देख के पता कर सकते हो कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। तो प्योर वाटर आपका एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है क्योंकि उसका पीएच होता है प्योर। वो प्योर बोल रही हूँ 7। A sugar solution and a sodium chloride solution are also neutral, each having a pH of 7. जो आपके शुगर सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट, जो आपके वाटर सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं उनका पीएच भी न्यूट्रल होता है क्योंकि उनका पीएच होता है 7. So whenever the pH of a solution is 7, it will be a neutral substance. A substance having pH 7 will have no effect on litmus or any other common indicator such as methyl, orange or phenolphthalein etc. देखो यहाँ पर आपको क्या चीजें देखनी है कि जो आपके पास स्टूडेंट न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे। पहली बात तो हमें पता कैसे चला? हमें कैसे पता चला कि सॉल्ट सोल्यूशन आपका न्यूट्रल है? हमें कैसे पता चल गया शुगर सोल्यूशन आपका न्यूट्रल है? क्यों कैसे पता चला स्टूडेंट? ये हमें ऐसे पता चला कि मैम हमने देखा इनको पीएच स्केल पर। जब हमने इनको पीएच स्केल पर देखा वहां से हमें पता चला कि ये कैसे होते हैं आपके, ये आपके न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। समझे? यस मैम। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि जो आपके न्यूट्रल सब्सटेंस होंगे उनका पीएच होगा एक्जैक्टली 7। कितना? एक्जैक्टली 7। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पे आपका प्योर वाटर। तो जो हम प्योर वाटर लेते हैं स्टूडेंट वो आपका कैसा होता है? वो आपका उसका पीएच होता है 7। तो वो आपका कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। क्या? ना तो वो एसिडिक होता है स्टूडेंट्स और ना ही वो आपका बेसिक होता है। शुगर सोल्यूशन, वाटर वो सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? ये सब हो जाएगा आपका न्यूट्रल सब्सटेंसेस। समझे? इजी था? यस मैम इजी था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम लोग नेक्स्ट उसको देखेंगे तो अब आप यहाँ पर ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपके न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनका इंडिकेटर्स पर, जैसे कि आपका इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो आपको बताते हैं कि देयर इज अ समथिंग एसिड और अ बेस। क्योंकि आपको पता है एसिड जो होते हैं स्टूडेंट्स आपके, जो आपके एसिड्स होते हैं, एसिड्स क्या करते हैं? वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो आपके बेसिस होते हैं स्टूडेंट वो आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात तो आप अच्छे जानते हैं। यस मैम। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं उनका न्यूट्रल सब्सटेंसेस पर कोई भी क्या असर नहीं होता। लाइक ना तो वो नो चेंज, लिटमस पेपर आप लोगे नो चेंज, नो चेंज इन कलर। चाहे आप मिथाइल ऑरेंज ले लो, आपको पता है सिंथेटिक डाई होती है आपकी। चाहे आप फिनोप्थलीन ले लो, ये भी आपकी न्यूट्रल डाई होती है, वो कलरलेस होती है ना। और मिथाइल ऑरेंज आपकी कैसी डाई होती है? ऑरेंज कलर की होती है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट न्यूट्रल पे इनका कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन कलर। समझ गए? तो इसका मतलब मैम जो आपके न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे उनका पीएच कितना होगा? 7 होगा। एंड वो कॉमन इंडिकेटर्स पर भी कोई अपना इफेक्ट नहीं दिखाएंगे क्योंकि ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है, तो क्यों दिखाएंगे वो सर? अब आते हैं स्टूडेंट एसिड्स पर। एसिड्स का स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है हाइड्रोजन आयन की वो ज्यादा होती है। और सोरेनसन ने क्या बोला था? सोरेनसन ने बोला था कि भाई ये जो है पीएच आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। यस मैम। तो एसिड जो है, एसिड्स का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। व्हेनेवर सॉल्यूशन ऑफ पीएच ऑफ लेस देन 7 it will be an acidic solution. For example, a solution having a pH of 4 will be acidic. मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपको 3.5 का एक सोल्यूशन गिवन है, आपका 5 का एक सोल्यूशन आपको गिवन है, तो ये सब एसिडिक है।
4 एसिडिक है, समझे? यस मैम। प्लीज नोट दैट मोर एसिडिक अ सोल्यूशन द लोअर विल बी इट्स पीएच। मैंने ये चीज बोली थी आपका, जितना ज्यादा वो सोल्यूशन एसिडिक होगा स्टूडेंट, उसका पीएच उतना ही कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अ सोल्यूशन ऑफ पीएच 1 इज मच मोर एसिडिक। तो जैसे आपको पता है HCl जो हमारे उसमें होता है उसका 1.5 होता है, तो कितना ज्यादा एसिडिक है, खुद से सोचो। देन अनदर सोल्यूशन ऑफ pH 4, इन अदर वर्ड्स अ सोल्यूशन ऑफ pH 1 विल बी इन मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अनदर एसिड हैविंग अ pH 4। तो अगर आपका कोई 1 है और कोई 4 है तो 1 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि मैम उसका हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, एंड जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा उस सोल्यूशन का, मतलब उस सोल्यूशन का उतना ही कम पीएच होगा। यस, ओके। द सोल्यूशन हैविंग पीएच 0, 1, 2, 3 आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हम देखते हैं जिनका पीएच 0, 1, 2 एंड 3 होता है वो यूजुअली आपके कैसे कंसिडर करे जाते हैं स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंसिडर करे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग और एसिटिक एसिड कितना कम है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है 1 to 2, मतलब कि 1.5 उसका होता है। तो इसका मतलब मैम देखो कैसे दिखा रहा है ना लड़का, स्ट्रॉन्ग, और एसिटिक एसिड बेचारे उसका 4 होता है तो वो वीक होता है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट। And the solution having a pH 4, 5, 6 are considered to be weak acids. ये आपके weak acids consider करे जाते हैं। It is clear that acidity of a substance is related to its pH. तो किसी भी substance की acidity उसके pH से ही relate करी जाती है। Strongly acidic substance have a very low pH. In fact, lower the pH the stronger the acid. Please note that all solutions having pH less than 7 are acidic in nature and hence they turn blue litmus paper to red. अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये आपका न्यूट्रल का हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एसिडिक सब्सटेंसेस को, जो आपके एसिडिक सब्सटेंस होंगे, तो आप एसिडिक सब्सटेंसेस में क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? इनका पीएच कितना होता है? लेस देन 7 से कम। अब हम लोगों ने देखा कि जिनका पीएच 0, 1, 2 एंड 3 होगा वो होंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जिनका पीएच स्टूडेंट 4, 5 और 6 होगा वो होंगे आपके वीक एसिड्स। क्या होंगे स्टूडेंट्स? वो आपके वो होंगे आपके वीक एसिड्स। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने एग्जांपल भी देखा, एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं? आपका 1 पीएच, जैसे 1.5 या 1 पीएच आपका किसका होता है? HCl का होता है, और आपका 4 जिसका होता है वो होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH। डन? यस मैम। तो मतलब कि मैम ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका कैसा है स्टूडेंट? ये है आपका वीक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग, अब आपको पता है जो एसिड्स होते हैं स्टूडेंट उनका इंडिकेटर्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूंगी स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपके 3 तरीके के इंडिकेटर्स थे, थी तो बहुत सारे बट अभी हम 3 को देखेंगे। जैसे लिटमस था, मिथाइल ऑरेंज था और फिनोल्फ्थलीन था। तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो लिटमस होता है तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर को स्टूडेंट से क्या करता है? आपका रेड में टर्न कर देता है। समझ गया वाला पॉइंट? यस मैम। मिथाइल ऑरेंज कैसी डाई होती है स्टूडेंट? ये रेड ऑरेंज होती है और ये इसको किस में टर्न कर देता है स्टूडेंट्स? रेड में टर्न कर देता है। और फिनोल्फ्थलीन कैसा होता है? कलरलेस होता है। और जब आपका ये सोल्यूशन एसिड मतलब एसिड के साथ भी आप रिएक्ट कराओगे तो ये कलरलेस ही रहता है। ये पिंक कलर आपको कब देता है स्टूडेंट? ये पिंक कलर आपको जब देता है जब ये किससे रिएक्शन कर रहा होता है? आपके बेस से रिएक्शन कर रहा होता है। समझ में आया आपको एसिड्स के बारे में? अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स किसके बारे में? बेस के बारे में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? अब देखो यहाँ पे, तो देखो मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट? रेड में कर देता है। फिनोल्फ्थलीन को नहीं कर पाता, फिनोल्फ्थलीन कलरलेस ही रहता है। अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग किसको? बेसिस को। चलिए, बेसिस मतलब कि बेसिक सॉल्यूशंस। आपको पता है अल्कलीज भी हम इनको बोलते हैं कि हम लोग अपने लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं किसको? वाटर सॉल्युबल बेसिस को। इनका पीएच होता है 7 से ज्यादा, मोर देन 7। तो व्हेन एवर अ सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ मोर देन 7 इट विल बी अ बेसिक सोल्यूशन। तो अगर किसी सोल्यूशन का स्टूडेंट जो क्या होगा? पीएच होगा, अगर वो 7 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो कैसा सोल्यूशन होगा? बेसिक होगा। क्योंकि आपको पता है कि बेसिस के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और पीएच और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो इट मींस कि वो क्या हो जाएगा मैम? उसका पीएच ज्यादा हो जाएगा। Alkaline solution, for example, a solution having a pH of 11 will be basic in nature or will be basis.
प्लीज नोट दैट मोर बेसिक सोल्यूशन इट इज हायर विल बी इट्स पीएच। जितना ज्यादा स्टूडेंट वो बेसिक सोल्यूशन होगा उसका पीएच उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम लोगों ने एसिड्स में देखा था, एसिड्स में जितना कम पीएच होगा उतने ज्यादा एसिडिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल a solution of pH 14 will be much more basic than another solution। जिसका pH 14 होगा उसका exactly मतलब क्या 14 होगा तो वो बहुत ही ज्यादा आपका एसिडिक हो, वो बेसिक होगा। of solution pH, in other words a solution of pH will be much more stronger base than the solution of pH 10। the solution having a pH 8, 9, 10 are usually considered weak bases। हम ये देखते हैं स्टूडेंट जो आपके 8, 9, 10 वाले होते हैं वो आपके यूजुअली वीक बेसिस कंसिडर करे जाते हैं और 11, 12, 13, 14 वाले आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस कंसिडर करे जाते हैं। मैंने बताया एंड द सोल्यूशन हैविंग अ पीएच ऑफ 11, 12, 13, 14 आर यूजुअली कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस है बट सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि वो कितना है, वो 14 का उसका पीएच है। समझे मेरा पॉइंट? In fact, the higher the pH, the stronger the base. And यहाँ पे all the substances have a pH more than 7 are basic, and hence they turn red litmus to blue, and they turn phenolphthalein into pink. तो the higher the pH, the stronger will be the pH. अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट किसको, बेसिक सॉल्यूशंस को। तो बेसिक सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे इनका जो पीएच होता है वो होता है मोर देन 7 से ज्यादा होता है स्टूडेंट्स इनका पीएच। और आपको ये चीज अच्छे से पता है स्टूडेंट, इनका 8, 9 और 10 होगा वो आपके होंगे वीक बेसिस, और जिनका होगा 11, 12, 13, 14 वो होंगे आपके कैसे, स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। जिसके एग्जांपल में मैंने आपको लेके बताया था कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एग्जांपल में आपके पास MgOH का होल्ट वाइज है और आपका NaOH है। तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, ये जो हो जाएगा आपका, ये जो होगा स्टूडेंट आपका, ये होगा आपका वीक बेस क्योंकि इसका पीएच होगा स्टूडेंट कितना, 10, और ये होगा आपका स्टूडेंट कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि इसका पीएच होगा 14। इसका पीएच कितना होगा, 14 होगा। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। अब अगर हम लोग इंडिकेटर्स की बात करेंगे स्टूडेंट, किसकी, इंडिकेटर्स की, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये आपके लिटमस पे भी अलग इफेक्ट दिखाएगा और आपका मिथाइल ऑरेंज पे भी और किस पे, फिनोल्फथलीन पे भी। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका इंडिकेटर होता है लिटमस, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो आपको पता है स्टूडेंट जो लिटमस को होता है ये आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है जो आपका बेसिक सोल्यूशन होगा, है ना। और ये आपका क्या इफेक्ट दिखाएगा स्टूडेंट, फिनोल्फथलीन को ये पिंक कर देगा, कलरलेस से पिंक। डन। और यहां पर ये रेड से उसको येलो कर देगा। तो मतलब ये क्या होंगे स्टूडेंट, ये होंगे आपके बेसिक सोल्यूशन। और हम यहाँ पे क्या चीज देखेंगे, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही कोई सोल्यूशन बेसिक होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जितना कम पीएच होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। क्योंकि हम देखते हैं आपका जो एसिड मतलब जो पीएच होता है और जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयंस का, वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, वो आपस में आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिए होंगे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, ऑल द सब्सटेंस हैविंग अ पीएच मोर देन 7 आर बेसिक इन नेचर। मैंने आपको बताया जिसका 7 से ज्यादा पीएच वो बेसिक होते हैं। एंड हेंस दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड दे आल्सो टर्न फिनोल्फथलीन इंडिकेटर पिंक। द कॉमन पीएच स्केल हैविंग पीएच वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14 इज गिवन इन फिगर। अब आप देखो इसको स्टूडेंट, अब आप ध्यान से इसको देखोगे तो आप देखो यहाँ पे ये आपको स्केल गिवन है, दिस इज द स्केल हियर। इस स्केल पर आप ये नंबर्स भी देख पा रहे हो, ये देखो। और यहाँ पे देखो जो 7 नंबर है ना आपका, रुक जाओ चला गया यहाँ पे, ये 7 नंबर आपका न्यूट्रल है। डन। और आप यहाँ पे देखो ये आपके पीएच की वैल्यूज हैं, तो जितना इधर साइड हम ये देख रहे हैं आपका स्टूडेंट, हम ये देख रहे हैं आपका पीएच कम हो रहा है क्योंकि आपके H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका पीएच बढ़ रहा है क्योंकि आपके H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी।
समझे? यहाँ पर ज्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी। तो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर आपकी डिक्रीज है H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? क्या आपको ये वाली स्किल समझ में आ रही? इजी है अब तो पीएच स्किल, अब तो मैंने अच्छे समझा दी। यस मैम। तो एज अ pH of solution decreases from 7 to 0, the hydrogen ion concentration of the solution goes on increasing and hence the strength of acid goes on increasing। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ देखो, एक स्केल के थ्रू, ये आपकी स्केल है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी स्केल है। यहाँ पर आपको पता है कि आपने क्या रखा है, यहाँ पे आपका 7 हो गया, यहाँ पे आपका 0, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 एंड दिस इज द 14, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब देखो स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो 7 है, आपको जो 7 है, दिस इज द न्यूट्रल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, दिस रेंज, दिस ये वाली रेंज आपकी एसिडिक रेंज होगी। क्या होगी आपकी, ये एसिडिक रेंज होगी। ये एसिडिक क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि आप यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे, जितना आप इधर साइड आओगे ना, जितना आप इधर साइड आओगे तो आपका पीएच कम हो रहा है ना। क्योंकि मैम हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ना लिख के आप लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस आपकी इधर साइड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका पीएच जो होगा स्टूडेंट वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? यस मैम। अब हम लोग इधर साइड बात करेंगे, जो इधर ये वाले जो होंगे, ये आपके बेसिस हैं। ये आपके बेसिस क्यों हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम देखेंगे इधर साइड जब आप आओगे ना, तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ये आपकी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है स्टूडेंट, आपकी डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आपका पीएच बढ़ रहा है। क्या आपका पीएच बढ़ रहा है, इसलिए बेसिस का पीएच ज्यादा होता है और एसिड्स का पीएच कम होता है। फिर मैंने आपको ये चीज बताई थी स्टूडेंट कि आपके जो 0 1 2 3 वाले होंगे, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। क्या होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे स्टूडेंट ये आपके, क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी। और ये जो होंगे 4 5 6 वाले, ये आपके वीक एसिड्स होंगे। इस स्केल को बना लेना, कभी गलती नहीं होगी कभी जिंदगी में। फिर स्टूडेंट हमने देखा था यहाँ पे 8 9 10 वाले आपके वीक बेसिस होंगे, और ये 11 12 13 14 वाले आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इसमें आप HCl लिख लेना, इसमें आप एसिटिक एसिड लिख लेना, जिसका 4 होता है पीएच, CH3COH। यहाँ पर आप लोग लिख लेना 10 वाले में MgOH का होल ट्वाइस, वीक होता है आपका स्टूडेंट वो। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस में 14 जिसका पीएच होता है वो होता है आपका NaOH। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इस टेबल को दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई बेटा, इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आप देखो यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आ गया ना। अब आपको ये चीज समझ में आ रही हो कि ऑन द अदर हैंड जिसका पीएच जो है फ्रॉम 7 to 14 है, उसमें हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर आपके H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू विच स्ट्रेंथ ऑफ बेस also goes on increasing। समझ में आया? द pH values of some of the common substances from our everyday life, हमारे कुछ everyday life से कुछ ये pH यहाँ पे आपको गिवन है, और आपको पता चलेगा कि ये कैसे होते हैं स्टूडेंट आपके। देखो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रुको यार दूसरा कलर यूज करूँगी जो मैं यूज नहीं कर पाती, विच कलर, ये ले लेता है, चलो ये तो है ही ना, अरे कोई नहीं ये ले लो। देखो कॉन्सेंट्रेटेड आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टूडेंट, उसका pH 0 है, 0 pH, कितना ज्यादा एसिडिक है, मतलब कि मैम pH जितना कम उतना ही ज्यादा एसिडिक है ये। डाइल्यूट का होता है 1, गैस्ट्रिक जूसेस का होता है 1.4, मैंने बताया था 1.5 होता है गैस्ट्रिक हमारे का। देन लेमन जूसेस का होता है 2.5, तो प्रीटी एवरेज एसिडिक है भाई ये। विनेगर का 4, टमाटो जूस का 4.1, 5 कॉफी का होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का 6 होता है, मिल्क का 6.5, प्योर वाटर का 7। मिल्क भी आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, देख रहे हो तुम, 6.5 स्लाइटली एसिडिक। सलाइवा बिफोर मील्स 7.4, तो समथिंग न्यूट्रल, बट आफ्टर मील्स 5.8 स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। ब्लड का 7.4 होता है, आपका न्यूट्रल ही होता है लगभग। एग्स का 7.8 होता है, समथिंग टू मतलब बेस की कैटेगरी में आ रहा है, लगभग न्यूट्रल ही होता है। टूथपेस्ट का देखेंगे तो 8 बेसिक। बेकिंग सोडा भाई ये तो बेस है तो यही होगा। वॉशिंग सोडा 9,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, 11 हाउस होल्ड अमोनिया डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा होता है 14 और डाइल्यूट वाले का होता है 13। तो देखो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि आपकी डेली लाइफ में जो चीजें यूज होती हैं उनका पीएच क्या है। तो इससे आपको ये पता चल गया ना कि आपको अगर पीएच पढ़ना आ गया तो इसका मतलब मैम आप इजीली ये पता कर सकते हो कि वो जो आप चीज यूज कर रहे हो वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। तो क्या आप लोगों को ये सेशन समझ में आया? क्या आप लोगों को पीएच क्लियर हुआ? तो पीएच इज व्हाट मैम? पीएच होता है आपका पोटेंशियल या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। डन? यस मैम। और आपने एक और चीज सीखी कि जो आपका पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के। हाइड्रोजन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है स्टूडेंट्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्या? पीएच। तो इट मींस अगर ये ज्यादा तो ये कम। इजी पीजी? यस मैम, इजी पीजी। समझ में आ गया? बताओ समझ में आ गया? यस मैम, सेशन में समझ में आ गया। बस एक सिंपल सा एक पॉइंट और बताऊंगी मैं तुम लोगों को यहाँ पे। वो पॉइंट यहीं पे लिख लेना चाहे तुम उस चीज को कि आपके जो एसिड्स होंगे उनका पीएच ज्यादा और जो आपके न्यूट्रल होंगे वो पीएच ज्यादा लिख रही हूँ, सॉरी, पीएच कम। और न्यूट्रल वालों का 7 होगा एग्जैक्टली और बेसिस वालों का पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। स्टूडेंट मैं इस सेशन को अब यहीं पर एंड करी हूँ। आई होप आपको पीएच बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर इन द लाइव सेशन, मतलब जो भी हम लोग का लाइव सेशन होगा चैप्टर का उसमें मैं दे दूंगी इसके आंसर्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सबके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में जहां पर थोड़ा सा पीएच का डिस्कशन और हमारा चलने वाला है। जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।